सो हेलो एवरीवन, पावर ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग के और एक लर्निंग वीडियो में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। कल मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग में था और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। यहाँ पे देखेंगे राइट, मार्केट जैसे ही करेक्ट होता है, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। गाइस, जब भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से एक रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, राइट, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, ओके, और ऊपर की तरफ निकलेगा। ये यहाँ से गया, रिजेक्ट हुआ, रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ निकल के फिर से एक बार ये लेवल रिटेस्ट करेगा और यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा। अच्छा, तो एक ऊपर का मूव मिलेगा। ओके, कल के वीडियो में हमने पहले ही बता दिया था। मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, राइट। हमने बहुत सी बार बहुत सी वीडियो में आपको बोला था कि 38,800 मार्केट को एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। बिकॉज जब मार्केट नीचे गया था, राइट, मार्केट नीचे गया था, यहाँ से जब भी ऊपर की तरफ आया था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, राइट। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे 3 आवर्स के, ओके, देखो बहुत से बार मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, राइट। ये एक लेवल है, राइट, जहाँ पे 38,800 पे सपोर्ट किया था। ये एक लेवल है, ये यही से वो ऊपर की तरफ गया था, राइट। जब भी नीचे आया था, यही से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गया था। ये लेवल बहुत से बार टेस्ट हो चुका है। जब भी ये लेवल के ऊपर निकलता है तो ये ऐसे मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। सो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में जब देखेंगे मार्केट एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट, मार्केट अराउंड 39,100 के आसपास, 94 के आसपास ओपन होता है और वो पहली कैंडल अच्छी खासी रेड बना के नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ कहाँ तक आता है? ये स्विंग लो बनाता है फर्स्ट टाइम, और इसका अगर लो देखेंगे एग्जैक्टली ये 38,835 के आसपास है, ओके, जो कि मैंने बोला था कि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, राइट। ये स्विंग अच्छा एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट, ओके, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, राइट। अगर एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ओके, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो, ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा, राइट। राइट नाउ ये भी सपोर्ट का काम करेगा। सो ये फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। हमेशा एक ध्यान रखना कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए तो हमें देखना है कि यहाँ पे बाइंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप सेलर हो तो पुट कैसे सेल कर सकते हैं, या बायर हो तो कॉल कैसे बाय कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि एक पैटर्न पूरा बनने दीजिए और उसके बाद ही एंट्री कीजिए। हम क्या करते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग के चक्कर में जल्दी जल्दी पे ट्रेड कर लेते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे, बट आपको कभी भी पैटर्न कंप्लीट होने देना है। यहाँ पे कुछ तो मतलब नीचे की तरफ रिजेक्शन होना चाहिए, कुछ तो प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ओके, एक डबल टॉप डबल बॉटम वगैरह बनना चाहिए और उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। कंफर्मेशन के बाद ही हमेशा बाय करना। तो हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन के बाद ही बाय करते हैं, ओके। देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट में ये नीचे की तरफ आता है, एग्जैक्टली ये लेवल जो मैंने बताया था 39,800। यहाँ पे देखो 1 2 3 कैंडल, यहाँ पे रिजेक्शन, एक एक हैमर मिलता है, ये रेड कलर का हैमर है। उसके बाद एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल मिलता है, एंड देन यहाँ पे नीचे की तरफ रिजेक्शन करके एक इन्वर्टेड हैंगिंग मैन मिलता है। ये तीनों कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रहा है, ओके। हमेशा एक ध्यान में रखना कि रिजेक्शन प्राइस कहाँ से रिजेक्ट होता है। अगर सपोर्ट पे रिजेक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, ऑब्वियसली बायर इसको नीचे नहीं आने दे रहे, और उसके बाद रिजेक्शन के बाद कंट्रोल कौन रह रहा है, बायर कंट्रोल में या सेलर कंट्रोल में। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद अभी इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है बायर्स कंट्रोल में आ जाते हैं, ओके, बायर्स कंट्रोल में आ जाते हैं, वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बट देखो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो ये उसके ऊपर नहीं जाने देंगे, बिकॉज वो क्या करेंगे, जब जब भी प्राइस ऊपर आएगा इसको इसको ये नीचे की तरफ धकेलेंगे, राइट। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ये कंसोलिडेट होके धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। हमने क्या किया, राइट, यहाँ पे एक अगर ऐसी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, ऐसी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ वेट करना है कि मार्केट ये ट्रेन लाइन कब ब्रेक करता है। मे बी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा, तभी हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं।
करेंगे। और हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, ये उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ओके, और अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार रिटेस्ट हो, ओके, और फिर ऊपर की तरफ निकले, दैट इज अ कंफर्म बाइंग। यहाँ पे हमेशा एक अच्छा मूव मिलता है। ओके, सो देखो मॉर्निंग में अ, हमने फिर बीच में एक छोटे छोटे ट्रेड भी किए, राइट। यहाँ पे फिर से जब ये सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया, देखो सपोर्ट पे हमेशा बाय करने की सोचना, सेलिंग का कभी मत सोचना। कभी कभी क्या कर देते लोग, यहाँ से आए कि ये ब्रेक करेगा, हमेशा वेट करना कोई प्राइस एक्शन बनेगा, बिकॉज बहुत से बार ऐसे होता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक तो करता है, ओके, बट क्लोज ऊपर की तरफ जाके होता है, तो बहुत से यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। ओके, सो हमेशा कोई ना कोई पैटर्न या मतलब कोई ना कोई बाइंग इंडिकेशन ढूंढना। ओके, देखो यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बना, राइट। यहाँ पे देखो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, राइट। सो हमें क्या करना है कि अगर ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बना है मार्केट और नीचे की तरफ देखेंगे तो एक चार्ट पैटर्न भी बना है। ओके, एक चार्ट पैटर्न भी बना है। ये इसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, कि ऊपर की तरफ से प्राइस नीचे की तरफ स्क्वीज हो जाता है, ओके, बट उसका बेस सेम रहता है, राइट। सो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि यहाँ पे कैसे बाय कर सकते हैं। ओके, राइट। यहाँ पे जैसे ही एक पियर्सिंग पैटर्न बना, काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग भी है, जैसे बायर कंट्रोल में आते हैं हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट ये स्विंग हाई इसके ट्रेंड लाइन के आसपास जाके हम एग्जिट हो जाएंगे। ओके, सो सेकेंड टाइम इसने देखो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और ऊपर की तरफ गया। अभी देखो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल रहा था, जो कि एक ट्रेंड लाइन को एक कैंडल मोर देन 50% यहाँ पे ब्रेक कर दिए, एक रेड कैंडल बनता है, राइट। देखो ये रेड कैंडल बहुत सी बार मैंने देखा है कि ये हमेशा एक सेलर को ट्रैप करने के लिए रहता है। सो अगर ये फुल कैंडल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो कभी भी ये रेड कैंडल पे सेल मत करना। ओके, सो हमेशा ट्रैप ही होगे। ओके, इनकेस अगर ये रेड कैंडल ये ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे बनती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, इसने ये, ओके, इसने इसको क्या क्या एक रेड कैंडल बनाया और फिर देखो एक अच्छा खासा ऊपर का मूव मिला। ओके, हमेशा ध्यान में रखना कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमें कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है या नहीं वो भी देखना है, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज किया और वही से सेलर इसको नीचे लेके आए। ओके, नीचे लेके आए, देखो ब्रेक, ये लेवल उसने रिटेस्ट किया, राइट, ये लेवल उसने रिटेस्ट किया। यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, राइट। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे अभी ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे रिजेक्शन मिलता है एक काइंड ऑफ हैमर पैटर्न मिलता है हमें, और देखो ऊपर की तरफ प्राइस निकलता है, राइट। अब जैसे ही ये डे के हाई की तरफ आता है, राइट, यहाँ पे देखो जैसे ही हाई की तरफ आता है, यहाँ से देखो जब ये एक 10 से 15 मिनट सस्टेन करेगा तभी यहाँ से सेलर जल्दी निकलेंगे, और जब भी सेलर यहाँ से निकलेंगे तो बहुत ही बड़ा मूव मिलेगा। देखो 39,800, ओके सॉरी 39,088 के आसपास हमें ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखा, राइट। डे का जो पहला हाई था वो ब्रेक होते हुए निकला। कंटिन्यूसली दो कैंडल यहाँ से रिजेक्शन दे रही थी, राइट, कंटिन्यूसली दो कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन दिया और ऊपर की तरफ गया। सो ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे इमीडिएट निकल के आ रहा है, बिकॉज यही से मार्केट कल गिरा था, राइट, यहाँ से मार्केट। सो ये अभी क्या करेगा, ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा 29। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, 39,000, 39,200 टू 39,000, 39,250 ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। सो हमें कल बस इंतजार करना है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुए, राइट, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अगर यही एरिया में यही रेंज में अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ओके, और 10 टू 15 यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की तरफ रिजेक्शन देता है, तो मे बी चांसेस है कि हम ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए। सो फिर ऊपर की लेवल निकल के आते हैं, राइट। ये एक लेवल रहेगा, राइट, 39,500 जो कि मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। देन आफ्टर इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 39,300,
ओके 39,300 टू 400 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। सो धीरे धीरे करके अगर आज की तरह जैसे कोई पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेंगे। नीचे की तरफ देखेंगे, राइट, नीचे की तरफ फर्स्ट अगर कोई सपोर्ट निकल के आता है, राइट, ये 38,800 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे 38,800 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे या हाफ एन आवर के चार्ट पे हम देखेंगे यहाँ पे, सो 38,800 के बाद ओके 38,000 38,700, ओके 38,700 ये एक रेंज है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ओके, सो बैंक का भी एनालिसिस देख लेते हैं जल्दी जल्दी, राइट। और एक दोस्तों मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो देखो, अभी अगर ये मैं हटा देता हूँ, अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट मैंने जैसे कल की वीडियो में डाला था कि मार्केट एक तो रिवर्स कर सकता है या तो साइडवेज जा सकता है, राइट। एक तो रिवर्स कर सकता है यहाँ से या तो साइडवेज जा सकता है। सो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऊपर, सेलर इसको जाने नहीं दे रहे, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, अपने एक शूटिंग स्टार मिलता है, राइट। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिला और नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है 38,800। ओके, सो आज मार्केट गैप डाउन होके भी देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो कि हमें एक देखेंगे हैमर काइंड ऑफ पैटर्न मिल रहा है। और अगर इसका टेल देखेंगे, राइट, टेल दोनों तरफ एक बहुत बड़ा रिजेक्शन हो रहा है। सो मे बी मार्केट ऊपर की तरफ भी जाना नहीं चाहता और नीचे की तरफ भी जाना नहीं चाहता। सो मे बी मार्केट यहाँ पे कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट कर सकता है और धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। सो अगले 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक थोड़ा रेंज बनाए और ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो एचडीएफसी बैंक का देख लेते हैं, राइट। एचडीएफसी बैंक लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 14,010 to 15 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। ओके, एग्जैक्टली वही रेंज में एचडीएफसी बैंक में भी आज एक सपोर्ट लिया, राइट। इसका अगर लो देखेंगे तो अराउंड 1420 का है, राइट। सो इसी एरिया में इसने सपोर्ट लिया है, काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न बनाया था कल एचडीएफसी बैंक ने। तो नीचे की तरफ है, अभी ये लेवल रिटेस्ट हो गया है, राइट, ये रिटेस्ट हो गया है। सो मे बी यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। सो अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस या इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, राइट। इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये लेवल रहेगा अराउंड 1435 टू 1455 का ये लेवल रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा एचडीएफसी बैंक के लिए वही लेवल 1400 14 का या 1415 का 1400, ओके या 1414 का ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे भी जाता है, राइट, इसके नीचे भी जाता है तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है अराउंड, ये लास्ट स्विंग है। ओके, ये लास्ट स्विंग है, राइट। ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है जैसे मैंने बोला 1400 एंड देन आफ्टर 1380 का ये लेवल निकल के आ रहा है जहाँ से ये ऊपर की तरफ गया। तो सो आफ्टर 1455 के लेवल के बाद 1460 का एक रेजिस्टेंस है एंड देन उसके बाद 1472 का एक मेजर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ओके, ICICI बैंक देखो एक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है बिकॉज अगर यहाँ पे देखेंगे कभी ये गैप डाउन इनसाइड कैंडल, कभी गैप अप फिर गैप डाउन, बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी ICICI बैंक में दिख रही है। सो ICICI बैंक ने भी देखो लास्ट जो स्विंग हाई लगाया था, आज का भी अगर देखेंगे, आज भी देखेंगे तो एग्जैक्टली वही लेवल पे के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। ओके, रेजिस्टेंस भी देखेंगे अराउंड 885 का इसने आज का एक हाई लगाया है और नीचे भी देखेंगे कि अराउंड 873 का एक हाई लगाया है। ओके, सो बहुत आज मतलब दिन भर ये कंसोलिडेट होने के बाद लास्ट एक मतलब अराउंड एक 1.5 पौने 2 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। सो उसी रेंज में हम देखेंगे कि ये अभी ये लेवल को एक बार टेस्ट करके नीचे की तरफ थोड़ा आके यहाँ यहीं पे सपोर्ट ले और आगे जाके यहीं से ब्रेक हो। ओके, तो एक अच्छा वो ऊपर की तरफ भी देखेंगे। ओके, सो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 885 एंड देन आफ्टर 890 का, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। ओके, देन आफ्टर ये लेवल एक ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जो है
895 का। ओके, एक्सिस बैंक पे भी देखेंगे। ओके, एक्सिस बैंक में भी इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 760 का, एंड देन आफ्टर 770 का एक लेवल निकल के आ रहा है। कोटक बैंक देखो, कोटक बैंक काफी दिन से मतलब काफी ये देखो यहाँ पे एक रेंज बना के कंसोलिडेट हो रहा है दोस्तों। ओके, एक रेंज बना के यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसको ये रेंज में इसका ऊपर की तरफ ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है। ओके, सो मेजोरिटी ऑफ बैंक अगर देखेंगे तो एक साइडवेज ट्रेंड में ही है, एक दो बैंक को छोड़ के, राइट। एसबीआई, राइट, देखो ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आया आज। ओके, और एग्जैक्टली ये रेंज में इसने एग्जैक्टली ये रेंज में जाके इसने ये सपोर्ट लिया, राइट। उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 530, देन 540 एंड देन आफ्टर 550 का, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। इंडसलैंड बैंक देखो आज अच्छा खासा इंडसलैंड बैंक में एक मॉर्निंग से एक अप ट्रेंड में, एक मिनट, मॉर्निंग से एक अप ट्रेंड में चल रहा था, राइट। अराउंड अराउंड ये 1:30 बजे के आसपास, 1:45 के आसपास देखो इसने ये उसका रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक किया ऊपर की साइड में ये निकल के गया है। ओके, सो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी इंडसलैंड बैंक में निकल के आ रहा है अराउंड 1220, एंड देन 1220, इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे कर लेते तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में आसानी होती है, राइट। 1220, ओके, एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये एरिया ही मतलब ये जोन ही पूरा इसका एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ओके, और जैसे ही ये 1224 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, हम ऊपर के साइड में इसको देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड कर सकता है। ओके, देन आफ्टर 35 का भी एक लेवल रहेगा इसमें जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है, बिकॉज देखो सेलर ने यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट किया था इसको, राइट। सो देखो एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, सो ऊपर की तरफ होगी, ये धीरे धीरे निकल जाएगा। सो ओके, सो एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, राइट। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 39,200, देन 39,300, उसके बाद 39,500 टू 600 का ये लेवल निकल के आ रहा है। ओके, और नीचे की तरफ देखेंगे तो 38,800 एक सपोर्ट, एंड देन 38,000 अराउंड ये देखेंगे 300 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, ये एक सपोर्ट रहेगा, राइट, विच इज 38,300। दूसरा सपोर्ट यही रहेगा 38,800। ओके, 38,800 का ये सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस रहेगा 39,200, राइट। जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट करे, हम यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोज होती है, ओके, एक फ्लैट ओपनिंग होके, तो इमीडिएटली यहाँ से बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 39,500 to 600। ओके, सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।